और याद रखिएगा, जीव के भय को समाप्त करना भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान ही करते हैं। रघुनाथ जी का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और हाथ उठा के कह दे, प्रभु जमाने को अपना बना कर तो देखा। प्रभु उस जमाने को अपना बना करके देख लिया, अब आपको अपना बनाने के लिए आया हूं। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। राम जी कहते हैं, सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, एक बार जो शरण में आके कह दे मैं आपकी शरण में हूं, पूरे संसार में उसको निर्भय बना देता हूं, ये मेरा वचन है। जब सारे लोग भय से ग्रसित हो गए तो सबके भय को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं आगे बढ़ गए। परशुराम जी से जाकर भगवान ने इस बात को कही। क्या कही, कैसे कही, दर्शन करिए। भाषा से अभिमान का दर्शन होता है। किससे होता है? भाषा से। अपात्र को जब प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर जगह है और 6 लीटर आ जाएगा तो क्या होगा? बाहर गिरने लगेगा। उसी प्रकार क्षमता से अधिक जब प्राप्त हो जाए तो बाहर निकलने लगता है मुख से, और यही अभिमान को प्रदर्शित करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सीधा सूत्र बताते हैं, बाबू जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। जिसकी पात्रता होती है उसका प्रचार नहीं होता। और यदि खोल के आपको सुनाऊं तो यदि कोई करोड़पति आदमी जिसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की हो कम से कम, वो यदि आदमी 5,000 10,000 का साइकिल लेगा तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालेगा कि हम साइकिल खरीदे हैं, ओके चाबी पकड़त नहीं डालेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं अपनी क्षमता के अंदर लिया हूं। लेकिन सामान्य नौकरी करने वाला लोन लेके तिकड़म लगा के कहीं से कोई गाड़ी ले लिया तो नौकरी से छुट्टी ले लेके और 1 महीना सब हितई घूमेगा। हाँ। सब रिश्तेदारी जाएगा, जा जाकर बैठेगा और बाद में कल ही लिया हूं, हाँ 25 लाख की गाड़ी है, कल ही लिया हूं। बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या बताए अब आपको हम। लोग जाने, सीधा समझिए, जिसको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ हम उसको रखने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू पुष्प में यदि सुगंध होगा ना तो पास से गुजरने पर पता चलेगा, और जिसको नाक में लगाकर सुंघाया जा रहा है इसका मतलब नकली सुगंध है, असली सुगंध नहीं है। भाषा सब बताती है। राम जी गए परशुराम जी के सन्मुख और आप भगवान की भाषा देखिए, क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। मेरे रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला आपका कोई दास होगा। अब इसके भीतर प्रवेश यदि करिए तो रघुनाथ जी कहना चाहते हैं, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा उसको मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया, ये निराभिमानिता का सूचक है।
जीवन में जब जब ये मान के रखिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है, अभिमान नहीं हो पड़ा। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज वाक्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान के शब्द परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले, राम कहते हो कि दास ने किया है, सेवक ने किया है। सेवक वो जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे सेवकाई। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। शीघ्र निकाल करके बाहर करो। राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। जानते हैं क्यों मुनिवर? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आज से। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई। मन में सोचे, इतनी निष्ठा ब्राह्मण में भगवान को छोड़कर कोई हो नहीं सकता। परिचय कैसे पता चलेगा कि भगवान है? अब दर्शन करिए। परशुराम जी के पास एक और धनुष है ना, अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। ये भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब धनुष का स्वामी युद्ध का समय आता है तो डोरी को बाहर घुमाव से निकालकर धनुष को नीचे झुकाकर और अपने हिसाब से प्रतंचा चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। यदि ये ब्राह्म इस अजगौ की झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे तो ये निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है। तो परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। इसको खींचिए और मेरा संदेह समाप्त करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप वही चढ़ी गयऊ। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष पकड़ा, उसकी डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने देखा, मन में विस्मय हुआ। यहां पर 9 बार परशुराम जी राम जी की जय जयकार करके, लक्ष्मण जी की और क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत तपस्या के लिए गए हैं।